नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने आरपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जो कल हमने वीडियो की थी हमारे डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी की थी, तो उसमें मैंने कुछ लिमिट के बारे में बता दिया था। आज मैं आपके लिए कुछ अलग से लिमिट लिख के लेके आया हूं, जो ये आपकी लगभग 5-6-15 के आसपास लिमिट है ये। ठीक है, ये लिमिट आप निकालो। इस लिमिट के अलावा आपको क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं मिलेगी आरबीएससी के लिए। जो भी आरबीएससी की जो 6th की अपनी एक्सरसाइज है, इसमें इन लिमिट के अलावा आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी। अगर ये लिमिट भी निकालनी अगर आपको आ रही हैं तो और लिमिट आए चाहे न आए, आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल ये लिमिट निकालना तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आज ये लिमिट ही करवा देता हूँ आपको। पहले आप ये लिमिट निकालना सीख लो, उसके बाद तो केवल आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है केवल। ठीक है, तो सबसे पहला बात, जैसे कि पहला आपके पास अगर लिमिट दे रखी हो कि लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h, ये क्वेश्चन मिल जाए या कहीं मिल जाए आपको। दूसरा लिख देता हूँ मैं एक साथ लिख रहा हूँ, आप देख लेंगे। आप इनको नोट भी कर ले, ताकि आपको जब भी लगे कि एक एक्सरसाइज अपने को थोड़ी टफ लग रही है तो आप केवल इसी के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और चलो और भी रख देता हूँ एक, लिमिट x टेंस टू 0 x 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन log x स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ पहले तो ये तीन ही देखते हैं लिमिट। ठीक है, तो इन तीनों लिमिट को सोल्व करके देखो आपको कितनी लिमिट आ रही है और कितनी लिमिट नहीं आ रही है। ठीक है, वरना मैं तो आपको सभी की लिमिट करवाऊंगा ही। जैसे कि आपको क्वेश्चन में कहीं भी ना कहीं ये ऐसी इस टाइप की लिमिट 2-3 क्वेश्चन में मिलेगी आपको, कि जब लिमिट h टेंस टू 0 हो e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। तो मैंने आपको 4 नियम बताए थे। पहला, आप सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, प्रतिस्थापन करके देखेंगे। जो भी वैल्यू आपको दी गई रख के देख लो, कहीं अनडिफाइंड वैल्यू तो नहीं बन रही हो कभी। अगर कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं बन रही है तो आपका सिंपली आंसर आ ही गया है। वरना कोई जो 7 आपको अनडिफाइंड वैल्यू बताई थी, 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, है ना, 0 गुना इनफाइनाइट 1 की पावर इनफाइनाइट 0 की पावर 0 इनफाइनाइट की पावर 0, उनमें से अगर कोई बन जाता है तो यानी आपको इसको सोल्व करना है। तो पहले तो आप देखो, जैसे कि x की 10 की पावर 0 रख के देखा मैंने, 0 रखते ही कितना हो गया, e की पावर 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी, यानी ये हो गया e की पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी। और जैसा कि अगर आपको न मालूम है तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि e की पावर इन्फिनिटी का मान तो होता है इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान होता है 0। सॉरी, e की पावर इन्फिनिटी का मान होता है 0, है ना। तो ये आपको मालूम भी होना चाहिए भाई थोड़ा सा, अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि e की पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0। अगर आपने यहाँ पे रखा तो इसका मान बन गया यानी कि इन्फिनिटी बटा 1 प्लस इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप बन गया आपके पास। यानी कि ये लिमिट की वैल्यू नहीं है आपकी, ये एक अनडिफाइंड वैल्यू मिल गई। तो अगर आपको इस प्रकार की वैल्यू मिलती है तो उसको कैसे सोल्व करोगे आप? तो आपको सोल्व जब करना हो तो आप क्या कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, अगर मैं यहाँ से e की पावर 1 अपॉन h तो है ही, नीचे भी मैं अगर e की पावर 1 अपॉन h को कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे 1, इसकी जगह क्या बचे, e की पावर माइनस 1 अपॉन h बचेगा और प्लस 1। भाई जो भी पावर गुणा में जब हम कॉमन निकालते हैं, अगर वो नहीं है तो उसका डिवाइड लग जाता है, यानी कि e की पावर 1 अपॉन h का डिवाइड लगेगा। जिसको मैं ऊपर भी लिखूंगा तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h तो लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया e की पावर माइनस 1 अपॉन h, है ना, और प्लस 1। अब यहाँ से इसको देखो, ये हो गया कैंसिल, यानी कितना बच गया आपके पास, ये बच गया लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन, और ये हो गया e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। अब आप h टेंस टू 0 रख के देखो, अगर अब आप 0 रखते हैं तो 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान कितना होता है 0, यानी 0 प्लस 1, यानी कितना आ गया आपके पास मान 1। तो यानी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इसका 1। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैसे सोल्व करना होता है, यानी कि इस प्रकार जब भी e की पावर x में नजर आए आपको कुछ भी, तो आप क्या करो, उनमें से कॉमन निकाल लो उसको। अगर कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, अपने आप ही माइनस की लिमिट बनेगी, और माइनस इन्फिनिटी का मान होता है 0। यहाँ पे 0 रखने पर ये मान बन गया आपके पास 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई है आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार ये आपको मिल जाए अगर दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप,
कोई वैल्यू आपको मालूम है, कोई क्वेश्चन जैसे कि अगर मैं 0 रख के देखूँ इसमें, तो 0 रख के देखो x की जगह, तो ये तो हो गया cos 0 का मान कितना होता है 1, यानी 1 - 1 यानी कि ऊपर तो 0 बन रहा है और नीचे 0 रखूंगा तो ये 0 गुना sin 0 यानी जो भी आए तो 0/0 रूप बन गया ना, यानी ये एक अनडिफाइंड वैल्यू बन रही है, यानी आपको इसको सोल्व करना है कैसे भी। तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड तो नहीं लग रहा है, इसमें कोई रूट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते आप। अगर आप इसका या तो करो सिंप्लीफिकेशन, अगर कर सकते हो तो ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा, एक्सपेंशन मेथड, यानी कि प्रसार विधि ही बचेगी आपके पास केवल। ठीक है, तो यानी कि आपके पास आप इसका कोई सोल्व कर सकते हो क्या, तो थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं, देखो ये आप 1-2 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos cx, कोई फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x का, 1 - cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x के इक्वल। तो यहाँ से जो बनेगा ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर cx/2। समझ में आया, नहीं आया तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे लिख दूंगा, अपॉन x sin x। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैंने, क्योंकि 1 माइनस वाला यूज किया, 1 - cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसमें मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बना है ना। ठीक है, अब ये जो बन गया तो यहाँ से मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, देखो यहाँ से मेरे को मालूम है sin x/x, लिमिट जब x टेंड्स टू 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्यों ना मैं उस रूप का इसको बना लूँ। कैसे बना सकता हूँ, तो देखो 2 ऐसे की ऐसे ही है, sin cx/2, इसको मैं cx/2 से ही डिवाइड कर दूँ तो कर सकता हूँ ना, जबकि बाहर क्या है स्क्वायर, तो मैं इसको स्क्वायर भी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे गुणा किससे होगा, तो ये अगर मैंने इसे डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी तो करूँगा, तो मैं यहाँ से c²x²/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ में आया, यानी मैंने इससे डिवाइड किया तो इसको स्क्वायर करने का मतलब है कि मैंने c²x²/4 से तो भाग किया है, तभी तो इसका स्क्वायर लिखा है मैंने, और इसी से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और अपॉन नीचे क्या था, sin x sin x, अगर मैं यहाँ भी x के अपॉन में x से भाग कर दूँ, x से ही गुणा कर दूँ तो x², ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ मेरा, ये देखो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, चूँकि मेरे को मालूम है कि sin x/x, लिमिट x टेंड्स टू जब कितना हो 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये होती है या नहीं होती है, लिमिट मैंने बताया था। तो इसका मैं यूज कर लूँगा यहाँ से, और ये वैल्यू कितनी हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin cx/2 अपॉन cx/2, सेम वही तो है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, पूरे की वैल्यू। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई sin x/x की, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 1, यानी आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास 2 से भी ये डिवाइड कर दो इसको, 2 बार कट हो जाएगा ये, तो ये बचेगा c²x²/2, और नीचे कितना है x² से x² भी कैंसिल, यानी कि आपके पास बचा है c²/2, x जहाँ पे भी है वहाँ पे 0 रख दो, x तो कहीं बचा ही नहीं, यानी आपके पास वैल्यू कितनी बच गई c²/2, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका कितना आंसर आएगा, c²/2 आएगा इस लिमिट का मान। ठीक है, तो ये लिमिट हो गई। इस प्रकार से आप लिमिट ज्ञात कर सकते हो इजीली। और ठीक है, यहाँ से थर्ड लिमिट देखते हैं अब। ठीक है, थर्ड लिमिट की किसी ने, इसका मान कितना आ रहा है, देखो यहाँ से इसमें 2 टाइप की लिमिट बताऊंगा मैं आपको। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे x मल्टीप्लाई में मिल भी जाए और न भी मिले। अगर x मल्टीप्लाई में मिलता है, चलो पहले तो इसी के लिए कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ से 0 रखो, 0 रखने पर क्या वैल्यू बनेगी आपको मालूम है, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी क्या नहीं आएगी। ठीक है, देखो आपको एक छोटा सा बताता हूँ मैं, आपने पहले पढ़ा हो, तो साइन की जो वैल्यू होती है ना, sin x जो होता है वो किसके बीच में होता है, -1 से और 1 के बीच में होता है या नहीं होता है। यानी कि साइन के आगे जब आप x की वैल्यू रखोगे, लो की कुछ भी वैल्यू आए चाहे, तो साइन में जब वो वैल्यू होगी तो यानी ये -1 से 1 के बीच में तो होगी। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/3 से, यानी कि 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये इस तरफ भी 3 से डिवाइड, इस तरफ से डिवाइड, यानी कि जो भी ये वैल्यू बनेगी अपनी यहाँ, ये वैल्यू का जो मान है ये कितना होगा, -1/3 से 1/3 के बीच तो ही होगा, है ना। अब यदि इसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो इसका मतलब इसमें भी 1 ऐड कर दूँ, है ना, ये तो बन रहा है, तो यानी कि इस तरफ भी 1 ऐड हो जाएगा और इस तरफ भी 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी बन गई, माइनस, यानी कि 2/3 से बड़ी होगी कौन, 1 + sin x और अपॉन 3 जो था, और ये किससे छोटी होगी, ये हो जाएगी 4/3 से छोटी। यानी ये जो वैल्यू है आपकी पूरी, ये पूरी वैल्यू
2/3 से लेकर 4/3, 2/3 से लेकर 4/3 के बीच की ही कोई वैल्यू मिलेगी। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये जो वैल्यू आपको मिलने वाली है ये 2/3 से लेकर 4/3 तक की ही कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब आप इसको x लिमिट रखो, तो जब x की जगह आपने 0 रखा, 0 गुना कोई भी एक वैल्यू है, तो 0 को किसी से भी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आता है। तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगी आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि आपका केवल सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि आपको मालूम था कि ये जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होगी, यानी उसको 1/3 से गुणा करना है। इसका मतलब यहाँ पे -1/3 से लेकर प्लस के 1/3 के बीच में ही इसकी वैल्यू विद्यमान होती है। अब उसमें आप एक ऐड कर दोगे तो यानी दोनों तरफ ये 2/3 से 4/3 के बीच में ही रहेगी वैल्यू। तो यानी ये जो भी वैल्यू आएगी उसको यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही वैल्यू मिल जाएगी, कोई सोल्व करने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, 0। तो ये हो गए आपके पास तीसरी लिमिट आपकी, जैसे कि ठीक है, इस प्रकार से कुछ एक लिमिट है, ये 14-15 लिमिट है आपकी। बस आप ये ध्यान रखो, आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे भाई, वहाँ जो भी लिमिट के क्वेश्चन हैं आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले तो ये लिमिट निकालना सीख लो आप। वैसे तो ये 11th क्लास का था, लेकिन मैं तो एक बार आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको आगे समस्या ना आए। 4 है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x अपॉन x। ठीक है, तो और 5 नंबर की एक लिमिट और लिख लेते हैं, 1/x माइनस a और कोसेक x माइनस a। ठीक है, और एक और लिख लेता हूँ कोई, जैसे कि fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 16 x प्लस का 20 और वटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तीनों ही करते हैं। ये जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें तो राइट लिमिट निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है इसमें, राइट लिमिट निकालनी होती है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे लिमिट के रूप में। तो पहले आप लिमिट निकालना सीख रहे हैं, तो ये लिमिट निकालना बताओ। यहाँ से जब आप x टेंड्स टू 0 रखोगे तो e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी अपॉन 0, यानी कि ये एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी आपके पास। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये वैसे तो अनडिफाइंड रूट बन रहा है, सोल्व आप इसको कर नहीं सकते, रूट है नहीं तो परिमीकरण लगेगा नहीं, बचा क्या आपके पास, यानी कि एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में आपने पढ़ा हुआ है e की पावर x का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, ये तो होता है नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका प्रसार कर देता हूँ। तो अगर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x का प्रसार करूँगा, यानी x की जगह कितना है 1/x, तो यानी पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे कितना आ जाएगा 1/x, यानी कि 1 प्लस 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी कि 1/x स्क्वायर फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से ये और अपॉन कितना है x, तो x हो जाएगा। यानी ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 1/x यानी कि 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से सभी वैल्यू बन जाएंगे। x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 1/0 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी क्या बन गया आपके पास इन्फिनिटी वैल्यू आ गई। इन्फिनिटी वैल्यू आपको मालूम हो तो मैंने 7 वैल्यू में नहीं लिखाई है आपको। ठीक है, 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी गुणा 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वहाँ पे कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं लिखा है, ये अनडिफाइंड नहीं मानेंगे, लिमिट में ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो यानी इसका मान कितना आ रहा है, इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ इसकी राइट लिमिट, तो राइट लिमिट आप पढ़ेंगे थोड़ा सा। राइट लिमिट क्या होती है, x प्लस h, यानी कि लिमिट अगर आपको मैं क्वेश्चन देना चाहूँ यही, तो ये क्वेश्चन मैं इस प्रकार से देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये अगर वह हो 1/x प्लस h माइनस a और कोसेक x प्लस h माइनस a, इसकी लिमिट निकालनी है आपको, यानी कि ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे, आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपने जब लिमिट x टेंड्स टू कितना रखा भाई, सॉरी एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं वापस। हाँ यही है। ठीक है, तो जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे इसको भाई,
देखो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ये शायद थोड़ा क्वेश्चन उसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a होता है, ठीक है, तभी a माइनस a 0 बनेगा। ये क्वेश्चन उसने थोड़ा गलत लिख रखा है, इसको एक बार रफ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये था लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, और 1 अपॉन x माइनस a और कोसेक x माइनस a, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन बनेगा, तभी तो जाके इसकी लिमिट नहीं निकलती। जब x की लिमिट 1 हो तो a माइनस a 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेक 0, और कोसेक 0 कितना होता है, यानी कि ये भी आपको मालूम है कोसेक 0 कितना होता है, तो कोसेक 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, है ना, वो क्योंकि 1 अपॉन साइन और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन 0 कितना होता है, यानी कि ये हो जाता है इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी अपॉन 0, यानी कि इसकी वैल्यू वैसे तो आ गई इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर भी अगर इसको राइट लिमिट निकालना हो तो राइट लिमिट इसकी कैसे आएगी, तो इसकी जो राइट लिमिट होगी वो कैसी होगी, लिमिट x, यानी कि इसकी जगह मैं रख सकता हूँ h टेंस टू 0, लिमिट राइट लिमिट आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में कैसे पढ़ते हैं, तो 1 अपॉन यहाँ पे x की जगह क्या रखूँगा मैं 1 प्लस एच माइनस का, ठीक है, a प्लस एच माइनस का a, और यहाँ पे कोसेक, और ये भी हो जाएगा a प्लस एच माइनस का a, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन h, और ये अपॉन में कोसेक h है, नीचे ले आऊँ तो कितना बन जाएगा ये साइन h। अब इसकी लिमिट निकाल देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, और इसका क्या करें, अब प्रसार कर दो ना, या फिर ऐसे 0 रखोगे तो साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो कैसे आ जाएगी ये, लिमिट h टेंस टू 0, एक्सपेंशन की आवश्यकता नहीं है, 1 अपॉन h को जब मल्टीप्लाई करोगे साइन की वैल्यू, साइन h, साइन में कुछ भी रखो जो वैल्यू आती है वो -1 से 1 के बीच में ही तो कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू मिलेगी आपको, ये जो है साइन h इसकी, तो और जब उसको h यानी h को यानी कि 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होना है, यानी 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी इसकी लिमिट कितने आ जाएगी आपके पास वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये इस प्रकार से एक लिमिट और मिलेगी आपको। अब जो अगली लिमिट है वो है लिमिट x टेंस टू 2 x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, तो जब मैं इसको सोल्व करूँ तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ तो x की जगह 2 रखने पर ये कितना हो गया, देखो जैसे कि 8 प्लस 4 यानी कि 12 और प्लस 20 यानी कि 32, और यहाँ पे 2 रखूंगा तो माइनस का 32 यानी कि 0 हो गया ऊपर, और नीचे भी कितना बन गया 0, यानी 0/0 रूप बन गया ये आपका, ये जो कि क्या है एक अनडिफाइंड वैल्यू है। तो आप इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, देखो तो इसको मैं यहाँ पे यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड तो काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले देख लो रूट है, कहीं रूट नहीं है तो यानी कि रेशनलाइजेशन मेथड भी काम नहीं करेगा। अब आपके पास बचे 2 ही ऑप्शन, या तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन से या फिर इसको आप एक्सपेंशन से, यानी या तो आप इसको सरल करो या इसका प्रसार करके सोल्व करो। तो सरल कर सकते हैं क्या, जब आपको मालूम है कि 2 रखने पर इसका मान 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x-2 कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर होगा, तो x-2 इसका एक फैक्टर होगा। और दूसरा फैक्टर आप याद कर लो, जिसको कैसे याद करते हैं, डिवाइड वाले जो मेथड पढ़ा होगा आपने पहले फैक्टर करने का, इसको क्या करते हैं, इसको रफ कर दूं तो इसको डिवाइड करके आप इसका फैक्टर निकाल सकते थे, कैसे कि x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 20, आपने ये पढ़ा हुआ है। अगर x-2 इसका फैक्टर तो इससे डिवाइड करके फैक्टर करते थे, इसके कितना हो जाएगा, यानी कि x², तो ये हो जाएगा x³ और माइनस का 2x², ये माइनस ये प्लस, ये कितना हो गया, ये हो गया 3x² माइनस का 16x। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x² बन जाए, मैं इसको करूँगा प्लस का 3x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 6x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, बच गया माइनस का 10x और बच गया प्लस का 20। मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस का 10x और ये माइनस का 20, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसका एक फैक्टर ये हो जाएगा, कौन सा, ये बन जाएगा x² प्लस 3x माइनस का 10। फैक्टर करने आगे ना इसके, यानी कि 2 फैक्टर बनेंगे। फैक्टर आपने पीछे मेथड पढ़ा हुआ है 10 तक, ठीक है। और अपॉन कितना है, x-2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, x-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये x-2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप रख के देखो x टेंस टू 2, जब मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर यानी कि
4, यानी कितना हो गया 4 माइनस, और ये प्लस का जब मैं 2 रखूंगा तो 6 10 हो गया, और -10 यानी कि 0, यानी अब भी 0/0 रूप बन रहा है। तो कहीं इसके फैक्टर फिर से करके देख लो, और भी सिंपल हो रहा है क्या, तो लिमिट x टेंस टू 2, इसके कोई फैक्टर बन रहे हैं x² + 3x - 10 के, यानी कि जिनका 2 का मल्टीप्लाई कितना हो, मल्टीप्लाई तो 10 होता हो, और उनको ऐड करूँ तो कितना आए, ये 3 आए, यानी कि 5 और 2 होते हैं ऐसे, है ना, और माइनस का 10 आए, यानी कि प्लस का 5 माइनस का 2, यानी कि x - 2 और x + 5 ये इसके फैक्टर होंगे, और अपॉन x - 2 टुकड़े करके देख लेना भाई आप इसके फैक्टर, ठीक है। अब यानी ये इससे फिर कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा, लिमिट x टेंस टू 2 और x + 5, यहाँ से x की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 + 7 कितना हो गया भाई, ये 2 + 5 कितना हो गया, यानी कि 7, तो यानी इसका सोल्यूशन कितना हो गया 7, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा भाई आपके पास, ठीक है। तो ये था आपकी अगली लिमिट। इस प्रकार से अगर आपको सोल्व करना हो, ये लिमिट मिल जाए तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन से सोल्व कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अपनी अगली लिमिट हो जाएगी, और अगली लिमिट देखते हैं जो भी आगे बच गई वो क्या। बस आपको ये लिमिट तैयार कर लो भाई, सभी क्वेश्चन तैयार हो गए आपके, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सारी तैयार हो जाएगी, केवल आपको ये लिमिट तैयार करनी है। बच्चे को समस्या आती है तो केवल इन लिमिट में ही आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले एक बार लिमिट, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस में है जो लिमिट, वो ही मैंने यहाँ पे अलग से लिखी हुई है, ताकि मैं बच्चों को पहले ये करा दूँ, ताकि उनको बच्चों को हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, पहले लिमिट अलग से ही कर लो, ठीक है। यहाँ से अगला जो है लिमिट x टेंस टू 0 x e⁻1/x - e⁻1/x अपॉन e⁻1/x प्लस e⁻1/x। आप इसमें x भी हटा लो, वरना x तो आप इजीली आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। x तो गुना करके आप सोल्व कर सकते हैं, मेरे को मालूम है, आप केवल ये सोल्व करेंगे अभी तो, ठीक है। ये भी आपको मिलेगा वहाँ। एक फिर अगला और लिख लेते हैं, एक लिमिट x टेंस टू 0 1 + 1/3 साइन log h² या x² लिख लो, ठीक है, x टेंस टू 0 है तो, ठीक है। और थर्ड एक और लिमिट लिख देता हूं मैं यहीं पे, कि लिमिट h टेंस टू 0 और e⁻1/h² और साइन 1/h/h। ये भी आपको थोड़ा सा, ये 3 लिमिट और करें भैया आप। जैसे इन तीनों लिमिट में पहले आप ट्राई करो, वीडियो रोक के ट्राई करना, अगर आपसे हो जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तो आप यहीं पे देख लेंगे। तो देखो इस प्रकार को कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था, जब भी e⁻x में कुछ इस प्रकार का नजर आए तो आपको 2 वैल्यू तो याद आनी चाहिए, कि e⁻∞ की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और e⁻∞ की वैल्यू होती है 0, ठीक है, दोनों याद ही हैं। अब मैं यहाँ से इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो मैंने क्या बताया था इसमें, कि इसको कॉमन ले लो, किसको, जहाँ जो इन्फिनिटी बनाता है, कौन बनाएगा, e⁻1/x कॉमन इन्फिनिटी बनाएगा ना, तो e⁻1/x को मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, माइनस इसमें है नहीं, तो जब e⁻1/x है नहीं तो इसमें से e⁻1/x बाहर निकालूंगा, यानी इसका भाग लगेगा, और भाग लगेगा तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, e⁻−1/x है, इसमें e⁻1/x को बाहर निकालना है, वो तो है नहीं, तो यानी कि इसका मतलब e⁻1/x से गुणा कर दो, e⁻1/x से भाग कर दो इसको, ये तो कॉमन में बाहर चला जाएगा, यानी ये बचेगा इसमें। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर माइनस और हो जाएगी, एक पावर माइनस से पहले से, यानी ये इसको मैं जब ऊपर लिखूंगा तो e⁻2/x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ से जब कॉमन निकालूंगा तो ये बचेगा e⁻2/x। इसी प्रकार नीचे से भी मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ e⁻1/x को, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे बचेगा 1 + e⁻2/x वापस इसमें भी, ठीक है, ये इससे हो गया कैंसिल। अब x की जगह आप 0 रख के देखो, जब 0 रखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, तो देखो यहाँ पे 0 रखने पे बन जाएगा -∞, और -∞ यानी कि 1 - e⁻∞ अपॉन 1 + e⁻∞, और आपको मालूम है e⁻∞ की वैल्यू होती है 0, यानी कि 1 - 0 अपॉन 1 + 0, कितनी वैल्यू आ गई आपकी 1, तो आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस लिमिट का जो मान है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। फिर आप इसके बाद थोड़ा सा और सोल्व करते हैं अगली लिमिट को, ठीक है। तो ये लिमिट का मान आपको आ गया होगा। तो अगली लिमिट जो है आपकी ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 1/3 और साइन log x², ठीक है। इसने किया, आपको इसने सोल्व किया इसको, तो किसी ने भी सोल्व किया हो तो आपको पहले मैं लिमिट बता चुका हूँ ये,
क्योंकि आपको पहले जो क्वेश्चन करवाया था, मैं लिमिट करवाई थी, उसमें ये सेम वैल्यू लिखी थी। मैंने क्या बताया था, साइन के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। यानी कि साइन log x स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो -1 से और 1 के बीच में ही आएगी आपकी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उसने 1/3 से मल्टीप्लाई कर रखा था, यानी कि इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, यानी ये भी 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड, यानी इसकी वैल्यू जो है ये -1/3 से 1/3 के बीच में आएगी। अब उसके साथ प्लस का एक ऐड हो रहा था, यानी 1 प्लस साइन log x स्क्वायर अपॉन 3 करता हूँ, तो ये जो वैल्यू है इस साइड भी 1 ऐड करूँगा, 1 - 1/3, और इस साइड भी जब मैं 1 ऐड किया तो 1 + 1/3, यानी ये वैल्यू जो है ये 2/3 से और किसके बीच में हो गई, ये हो गई 4/3 के बीच में। यानी ये जो वैल्यू है ये 4/3 और 2/3 के बीच की कोई वैल्यू मिलेगी आपको, आप फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते हैं। यानी ये जो है वैल्यू ये 2/3 से और 4/3 के बीच में क्या करेगी, ओसिलेट करेगी, दोलन करेगी भैया, ठीक है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है ये भी लिमिट एक ठीक ठाक लिमिट में है, ठीक है। आपने इसको किया कि e⁻⁻1/h स्क्वायर और गुणा h और साइन 1/h जो भी है, तो इसको आपने सोल्व अगर किया हो तो इतनी ज़्यादा हार्ड तो थी नहीं ये लिमिट, आप इजीली आपको सोल्व कर पाते। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ से इसको 1/h लिखता हूँ तो कुछ काम बन सकता था मेरा, है ना, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा हुआ ही है। तो अगर मैं इसको h से गुणा कर लूँ, h से भाग, तो h से गुणा किया तो h स्क्वायर अपॉन h लिख सकता हूँ ना। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो यहाँ से देखेंगे एक बार, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिया, e⁻⁻1/h स्क्वायर लिख दिया, और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 1/h, और इसको अपॉन h स्क्वायर को तो अलग लिख लेता हूँ और 1/h को अलग। ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ से, लेकिन ऐसा आपने लिखा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये 1/h है, ये h ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको कल एक स्टार लगा के लिखवाया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h अपॉन 1/h की वैल्यू कितनी होती है, वो 0 होता है, इसका मान कितना होता है 0। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि आप इसको ऐसा बना के इसकी वैल्यू 1 मत लिख देना, कि आप इसकी वैल्यू लिख दो कितनी 1, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। मैंने कल भी आपको बताया था साइन 1/h अपॉन 1/h और लिमिट कितनी हो h टेंड्स टू 0, तो इसका मान 0 होता है, न कि 1 होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको आपको सोल्व करना बताता हूँ, कैसे सोल्व करेंगे आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा मत करना इसमें, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, इसमें h कितना लिखा हुआ है, h, ठीक है। चलो मैं यहाँ से पहले इसको सोल्व करता हूँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, और मैं इसको नीचे ले आऊँ तो नीचे लेके आऊँगा तो 1/h स्क्वायर और गुणा h, ऐसा तो लिख सकता हूँ। ये पावर में माइनस में था, नीचे लेके आया तो ये प्लस में बन जाएगी, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से देखो, न तो इसका आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं 0, तो इसका तो जो भी मान मिल गया, मान लो यहाँ पे 0 रखने पर e की वैल्यू जो भी बनेगी, ठीक है, अपॉन 0, यानी कि वैसे तो इसकी वैल्यू मिल रही है आपको। अगर देखें तो आप अगर 0 रखता हूँ तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी साइन 1/h, ये वैल्यू तो मिलेगी -1 से और 1 के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी आपको इसकी, तो ठीक है। और इसमें अपॉन 1/h स्क्वायर यानी 1/0 रखा तो 1/0 गुणा इनफाइनाइट, लेकिन 0 गुणा इनफाइनाइट हो गया, जो कि आपको वैल्यू मालूम नहीं कितनी होती है। इसलिए थोड़ा आप इसका प्रसार ही कर लो। किस प्रकार से कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 1/h, साइन x का प्रसार क्या होता है, तो साइन x का जो प्रसार होता है x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5, इसी प्रकार से होता है। तो मैं इसका प्रसार जब करूँगा तो ये बन जाएगा x, यानी कि x की जगह कितना है 1/h, यानी कि 1/h माइनस 1/h³ फैक्टोरियल 3 प्लस 1/h⁵ फैक्टोरियल 5 डॉट इसी प्रकार से। और जब इसका 1/h स्क्वायर करता हूँ तो e⁻x से हो जाएगा, तो e⁻x का कितना होता है 1 प्लस x की जगह है 1/h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 1 प्लस h⁴ फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट इस प्रकार से ये प्रसार हो गया इसका। और इसको h से मल्टीप्लाई करना है तो h से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको h से मल्टीप्लाई कर दो अगर अंदर तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से चाहे तो इसको आप h स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लो या फिर h से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको यदि मैं h से मल्टीप्लाई करूँ तो थोड़ा सा इसी में से अगर मैं चाहूँ तो 1/h h की वैल्यू रख देता हूँ, तो h की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये 0 यानी कि इन्फिनिटी, और 0 गुना ये जो भी वैल्यू बनेगी 1/∞ यानी जो भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई ये वैल्यू
अपॉन 0 यानी कि ये वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट ही इन्फिनिटी आ ही जाएगी, वैल्यू 0 रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि आपको ये जो है वैल्यू यहाँ से साइन 1/h e की पावर 1/h का और डॉट h है, तो जब यहाँ से आपने रखा है h टेंस टू 0 तो यहाँ से पहले तो इसका प्रसार कर लिया, ये उसका प्रसार हो गया। ये यहाँ से 1/h² का जब प्रसार करेंगे आप तो 1 प्लस x यानी कि 1/h² प्लस 1/h की पावर 4 फैक्टोरियल 2 जो भी हो गया, और ये h साथ में रह गया। अब आप h को अगर आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चलो ऐसे लिख भी लो चाहे कि 1/h माइनस 1/h³ फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। और अपॉन यहाँ से h को मल्टीप्लाई किया तो h प्लस 1/h की 1/h ही प्लस 1/h³ और फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। जब मैं आपको इसको सोल्व करने के लिए बोलूँ तो इसका वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस इन्फिनिटी यानी ये सभी वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी, और ये कितनी हो जाएगी ऊपर, ये जो ऊपर वैल्यू थी साइन की वैल्यू थी, तो साइन की वैल्यू तो कितनी होती है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। और अपॉन नीचे कितनी वैल्यू बन गई है, ये वैल्यू बन गई आपके पास h0 प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, यानी टोटल मान आपके पास आ गया 0। तो आपके पास इस लिमिट का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यानी इस लिमिट का मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये थी अपनी कुछ और लिमिट। अभी भी 1-2 लिमिट और भी बची हैं, ठीक है, वो और देखते हैं। अभी ये सभी लिमिट आपको आनी चाहिए भाई, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो ये सभी लिमिट आएंगी तभी आप उसके क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लिमिट सीख सकते हैं, 11th में आपने सीखी थी वैसे तो, अगर नहीं आ रही हैं तो आप थोड़ा सा इन लिमिट को तो सीख ही सकते हैं भाई। 3 8 लिमिट और रह गई है, ठीक है। तो इसमें से अगर जितना होता है इस क्वेश्चन में करेंगे एक्सरसाइज में, वरना फिर एक अगली वीडियो में बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। अगला जो है वो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस h और माइनस साइन a अपॉन h, ये लिमिट बताओ। और एक लिमिट और भी दे देता हूँ मैं आपको कि लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/h² और अपॉन h, इसकी भी वैल्यू बताओ, ठीक है। फिर कुछ एक लिमिट और बचेंगे, पहले तो आप इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल है वैल्यू, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पानी मिलेगा, ठीक है। तीनों वैल्यू बिल्कुल सिंपल हैं, आप एक बार कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं वरना मैं कराऊंगा ही। हुआ क्वेश्चन नहीं हुआ, चलो मैं बताता हूँ पहले से। जैसे यहाँ से बताना आपको, तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a को आप एक बार वैसे ही रख लो जगह, ठीक है। e की पावर h का प्रसार, e की पावर h का प्रसार कितना होता है, e की पावर h का प्रसार मालूम है, तो e की पावर h का जब मैं प्रसार करूँगा तो वो कितना होता है, e की पावर h यानी कि e की पावर x का जैसे प्रसार होता है 1 प्लस x यानी कि 1 प्लस h² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, इसी प्रकार से। और लास्ट में कितना है माइनस का 1, ये तो प्रसार है, और ये माइनस का 1 था वो माइनस का 1 अपॉन h, ये तो बना -1 से प्लस का 1 कैंसिल, ये अपॉन h, इसका मतलब मैं प्रत्येक में इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ ना, यानी ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a तो बाहर, h से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 1 प्लस h से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आगे जैसे ही h² अपॉन फैक्टोरियल 3, इस प्रकार की वैल्यू बचेंगी कुछ, और ये h चला जाएगा हट जाएगा क्योंकि मैंने डिवाइड कर ही दिया। अब यदि मैं h की जगह 0 रख के देखता हूँ तो देखो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये सभी वैल्यू कितनी बन जाएंगी 0, यानी केवल ये बचेगा इसमें से 1, और बाहर e की पावर a है ही, यानी कि जब मैंने इसमें वैल्यू रखा तो मैंने वो इसका मान कितना आ गया e की पावर a, क्योंकि इसका पूरे का मान जब मैं h 0 रखूँगा तो 1 हो जाएगा, और 1 को e की पावर a से मल्टीप्लाई किया तो e की पावर a बाहर आ गया, यानी इस लिमिट का मान ही कितना हो जाएगा e की पावर a। अगला जो क्वेश्चन है साइन a प्लस h माइनस साइन a अपॉन h, लिमिट है h टेंस टू 0। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कि आप यहाँ तो इसका प्रसार कर दो, उसमें से इसके प्रसार को घटा दो, ठीक है, या फिर क्या कर लो
कि आप यहाँ से एक फॉर्मूला लगता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करो और क्या बनेगा वो कोस के रूप में बनेगा और अपॉन जो भी बचेगा उसमें से, ठीक है, फिर उसमें सभी में अप्लाई कर लो। तो आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो उसमें से, ठीक है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो किससे सोल्व करूँ भाई, कौन सा ईजी रहेगा? अगर मैं साइन माइनस साइन करता हूँ तो ये बनेगा 2 कोस, तो a प्लस एच अपॉन एच और साइन एच अपॉन एच जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और कोस में जब वैल्यू रखेंगे तो ये 2a प्लस कितना बनेगा, जैसे कि 2a प्लस एच बाई 2, तो 2a बाई 2 यानी a साइन a, वैसे भी वैल्यू सिंपली आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आपको दोनों ही तरीके बताऊँगा। तो देखो यहाँ से जब मैं साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो साइन c माइनस साइन डी होता है, वो होता है 2 कोस a प्लस b बाई 2 यानी a प्लस एच प्लस a अपॉन 2 यानी कि 2a प्लस एच बाई 2, ठीक है। और साइन a माइनस एच यानी कि ये माइनस ये हो जाएगा तो यानी कि h और बाई 2, और कितना है अपॉन h, ठीक है। इस अब 2 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे भी तो लेके आ सकता हूँ अपॉन में, लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई अब 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, बचा केवल यही, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और कोस 2a प्लस एच अपॉन 2, ये वैल्यू बचेगी। अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देता हूँ, अगर मैं h की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 0 और 2a अपॉन 2 यानी कितना बचेगा a, यानी ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगी कोस a, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कोस a, तो ये ही हो जाएगा इसका लिमिट का मान हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आप इसे इस प्रकार से कर लेंगे। बची बात इसकी कि 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन h, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये h को ऊपर ले जाऊँ चाहिए, ठीक है, तो h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर का कितना होगा भाई, या फिर e की पावर x माइनस 1, चलो उससे तो नहीं होगा। अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी प्लस 1 यानी कि इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0/0, यानी 0 अपॉन 0 रूप भरना है वैसे तो ये, ठीक है। और तो किस प्रकार से कर सकते हैं इसमें सरलीकरण कोई इसका, तो सरलीकरण होगा नहीं, कहीं रूट है नहीं तो परिमीकरण नहीं होगा, यानी बचा और बचा केवल आपके पास एक्सपेंशन मेथड। तो एक्सपेंशन मेथड जो है, तो इसको h को तो ऐसे रखा 1 रख लिया, e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर का जब प्रसार करूँगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 अपॉन एच की पावर 4 फैक्टोरियल 2, इसी प्रकार से इसमें डैश 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 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यानी कितना बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h को यदि मैं यहाँ नीचे ले आऊँगा तो कितना बनेगा, यानी कि ये 1 अपॉन एच जैसे कि यहाँ पे था तो कितना होता है ये 1 अपॉन 2 अपॉन एच प्लस 1 अपॉन एच क्यूब प्लस, इस प्रकार से वैल्यू बनती, ठीक है। और यहाँ पे जो h है, या फिर अगर आप इसको h को नीचे नहीं लेके आना चाहो तो यहाँ से h कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना, तो भी वही 1 अपॉन एच के रूप में ही बनेगा। अब जब आपने h का मान 0 रखा तो ये बन गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है ना, प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है भाई, तो 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान 0, यानी इसकी लिमिट का मान कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ लिमिट्स थी भाई, ठीक है। अब कुछ लिमिट और भी है, अभी 2-4 लिमिट, तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो गई पूरी कंप्लीट लिमिट, 2-4 लिमिट और भी बची हैं, उनको भी देख लेते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट ही कर लेते हैं पूरी लिमिट्स को। 5 लिमिट बची हैं केवल आपके पास, ठीक है। 2 मैं बता दे दूंगा और 2 आपको वैसे बोल दूंगा कि आप खुद कर लेंगे उनको, ठीक है। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स अपॉन x, एक तो ये लिमिट, ठीक है। और एक लिमिट है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू एच प्लस साइन h अपॉन h, एक ये लिमिट निकालो। पहले तो ये 2 लिमिट ही करते हैं, ठीक है। टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट ही बता ही देता हूँ, आप करके देख लेंगे वीडियो रोक के। अगर आपको इसे सोल्व करना हो तो x टेंड्स टू 0 रखो, 0 रखते कितना हो गया log 1, ये भी log 1, log 1 का मान 0, 0 माइनस 0 यानी 0, 0/0, यानी तो अनडिफाइंड रूप बन गया है 0/0 रूप। तो आप इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जब भी अगर आपको सोल्व करना हो तो आप इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे भाई, बता सकते हैं आप इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे, या भाई कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो देखो यहाँ से अगर मैं आप इसको सोल्व करना चाहें तो आप इसमें यानी कि ये तो सोल्व अनडिफाइंड वैल्यू बन रहा है सब्स्टिट्यूट करने पर, तो रूट कहीं है नहीं तो रेशनलाइजेशन होगा नहीं। सिंप्लीफिकेशन अगर आप कर सकते हो तो इसका कुछ लग नहीं रहा जो कट जाएगा, नीचे कुछ वैल्यू हो जिससे कैंसिल हो जाए, कुछ बन जाए। तो बचा आपके पास केवल एक्सपेंशन मेथड। तो एक्सपेंशन मेथड लगा दो। log 1 + x का प्रसार क्या होता है? तो पहले तो देखो log 1 + x का प्रसार होता है, लिख देता हूँ मैं, ये होता है x से शुरू होता है -x² + x³ 3 + डॉट इस प्रकार से चलता रहता है। तो यहाँ पे x की जगह कितना है mx, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे mx, यानी हो जाएगा mx - mx का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस mx³ 3, काफ़ी है इतना ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर माइनस log 1 - x का करेंगे तो यानी कि x की जगह कितना है केवल इसमें -nx, यानी जहाँ पे भी x है वहाँ पे रखेंगे -nx। तो यहाँ पे x की जगह -nx, ठीक है, इसका प्रसार कर रहा हूँ तो ठीक है, माइनस तो -nx का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसी प्रकार से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा ये। और अपॉन क्या है इसमें x, यानी कि ये x, ठीक है, यानी कितना बन गया ये लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो जैसे ये तो माइनस का रहेगा माइनस, ये रहेगा यहाँ पे भी माइनस का nx रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ तो यानी ये तो हो जाएगा किसका प्लस का, ये भी किसका हो जाएगा प्लस, इसी प्रकार से है ना, जब इसको ब्रैकेट हटाने पर। तो क्यों ना मैं पहले x की टर्म एक साथ रख दूँ, तो यहाँ पे m + n और बाहर रह गया x, इन दोनों में यहाँ पे x² अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, यानी ये बच जाएगा n और माइनस का m, है ना, और x² अपॉन 2 बाहर रह जाएगा। इसी प्रकार से जो अगली टर्म आएगी उसमें से m³ और x³ है ना, m³ + n³ सॉरी, और इसमें से बाहर रह जाएगा x³ अपॉन 3, इसी प्रकार से बचेगा। और अपॉन कितना है इसमें x, यानी कि अपॉन x। अगर क्यों ना मैं इस x का प्रत्येक टर्म में डिवाइड ही कर दूँ, तो अगर इसमें टर्म में मैंने डिवाइड किया तो इससे x को डिवाइड करने पर ये x हट जाएगा, इसमें डिवाइड करूँगा तो x² की जगह x बचेगा, इसमें वजह कि x² बचेगा, इसी प्रकार की टर्म तो बचेंगी। और जब मैं x टेंड्स टू 0 जब इसमें लिमिट रखूँगा तो यानी ये सारी टर्म 0, ये सारी टर्म 0, आगे की सभी टर्म क्या हो जाएंगी 0, केवल वैल्यू बचेगी आपके पास m + n। तो ये ही आपका लिमिट का मान हो जाएगा। तो इस लिमिट का मान कितना आएगा m + n आएगा, ठीक है। तो ये लिमिट थी आपकी। अगर इसी प्रकार आपको मिल जाए ये लिमिट sin m + 1 × h अपॉन जो भी है h है, तो इसको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो देखिए भाई यहाँ पे आप इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, mh + h - h, यानी mh अपॉन h बचेगा, चलो उससे भी कर सकते हैं। और यानी कि साइन प्लस साइन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, sin c + sin d का फॉर्मूला, उससे भी ये सोल्व हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, यही एक्सपेंशन कर दो इसका इसी प्रकार से। किस प्रकार से, लिमिट h टेंड्स टू 0 और sin x का जो प्रसार होता है वो क्या होता है, तो sin x का प्रसार देखो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। sin x का प्रसार होता है x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5, इस प्रकार से तो होता है। तो यहाँ पे x की जगह कितना है m + 1 × h, तो यहाँ पे इसका जब एक्सपेंशन करूँगा तो m + 1 × h माइनस m + 1 × h, इसका स्क्वायर है यानी कि इसका भी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल क्यूब है, तो ये क्यूब, ये भी क्यूब, इसी प्रकार से बनेगा ये डॉट और प्लस लास्ट में है sin h का, तो sin h की जगह ये आएगा, यानी हो जाएगा h - h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट और अपॉन कितना h, ठीक है। सिंपली आपने इसका प्रसार किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप h की टर्म एक साथ रख लो तो कितना हो जाएगा ये m + 1 + 1 और बाहर h, इसी प्रकार माइनस इसमें कितना बचेगा m + 1 की होल क्यूब माइनस h, यानी कि h³ तो आप कॉमन लेंगे तो यानी कि माइनस का 1 और ये h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट इसी प्रकार से अपॉन कितना है h। जब h से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पर h हट जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो h² हो जाएगा, इसी प्रकार तो बनेगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी h की वैल्यू 0 रख दो। अब h की वैल्यू 0 रखने पर ये सारी वैल्यू 0, आगे की सभी टर्म 0, यानी कितना बनेगा ये m + 2। तो यहाँ पे इसकी लिमिट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी m +
2 आ जाएगा इसका जो मान है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट आपकी 2 लिमिट और बची हैं। लिमिट x टेंस टू 0 रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का रूट x अपॉन बी एक्स रूट x, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन x। और लास्ट जो है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये तो आपने कर ली, ये लिमिट तो आपने कर ली, क्योंकि लास्ट जो इसमें एक लिमिट आई थी आपको सेम बताया था कि पावर 1 अपॉन एक्स को बाहर आप कॉमन निकाल के इजीली सोल्व कर सकते हैं। यानी बची आपकी ये 2 लिमिट्स, ठीक है। इन 2 लिमिट में मैं ये करा देता हूँ, ये आप खुद कर देंगे, ठीक है। बस इनके अलावा आपके पास कोई भी लिमिट नहीं है आपके क्वेश्चन में। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जल्दी करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, क्यों मैं रूट x को मैं यहाँ से बाहर निकाल के कॉमन कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ से x कॉमन लूँगा तो रूट से बाहर आएगा तो रूट x ही आएगा ना, यानी मैंने रूट x को कॉमन निकाल लिया बाहर। तो यहाँ से देखो x कॉमन निकालूंगा तभी तो बाहर रूट x आएगा, यानी x कॉमन लिया तो यानी ये बच गया अंदर 1 प्लस और बी एक्स, ठीक है। और माइनस रूट x बाहर गया तो यानी इसमें 1 और अपॉन यहाँ से कितना बचेगा बी एक्स रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, बन गया। अब यानी कि आपके पास बचा जो लिमिट x टेंस टू 0, ये बच गया रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स। इसको सोल्व करना है। अब आप x का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 बटा 0, यानी 0 बटा 0 रूप बन गया। तो यहाँ से इसका प्रसार ये आपके पास एकमात्र उपाय बचता है, कौन सा, कि अगर आप 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n का प्रसार आपने किया था ना, कितना होता है वो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलता रहता है ये। तो ये आपने प्रसार पढ़ा था, यहाँ पे ये इसी प्रकार का प्रसार है। यानी कि आप इसको लिख भी तो सकते हैं 1 प्लस बी एक्स और इसकी पावर 1/2, तो ये तो बनेगा। तो जब मैं इसका प्रसार करता हूँ तो कितना बनेगा, देखो 1 प्लस एन एक्स, यानी एन का मान कितना है 1/2, एक्स का मान कितना है बी एक्स, तो एक्स किस गया है बी एक्स, प्लस इसी प्रकार एन माइनस 1 यानी 1/2 और 1/2 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 यानी माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो ये प्रसार ही तो हुआ, तो ये प्रसार मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, कितना बन जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0। जब मैंने इसका प्रसार किया तो ये बना 1 प्लस 1/2 बी एक्स प्लस आगे की जो टर्म लिखो चाहे मत लिखो, उसका यूज़ तो होगा नहीं, फिर भी लिख देता हूँ मैं 1/4 बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन फैक्टोरियल 2 और था तो यानी कि ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। और प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार से, और लास्ट में कितना है माइनस का 1 और अपॉन बी एक्स, माइनस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब बी एक्स का प्रत्येक में क्या कर दो डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, ये बी एक्स से इसको डिवाइड किया तो 1/2 माइनस इसको बी एक्स को डिवाइड किया तो 1/8 बी एक्स, इसी प्रकार आगे बी एक्स की टर्म बचेंगी केवल। अब आप रख दो x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 रखते हैं ये सारा 0, ये सभी टर्म के आगे किस क्या बन जाएंगे 0, यानी केवल कितना बचेगा 1/2, यानी 1/2 ही क्या हो जाएगी इसकी लिमिट हो जाएगी, 1/2 क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी इसका केवल एक्सपेंशन करेंगे, x का डिवाइड करेंगे, इसकी लिमिट आ जाएगी। ये लिमिट आपने पहले कर ली, ठीक है। केवल इन्हीं लिमिट को करो, आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपकी सभी जो क्वेश्चन है उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आप लिमिट में अटक जाओगे, ठीक है। तो केवल आप इन्हीं लिमिट को करना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।